महागठबंधन की जब से सरकार बनी है तब से लगातार जेडीयू और आरजेडी जो है वो बीजेपी के निशाने पे है। तेजस्वी यादव पहले के साथ आज एक फ़ोटो वायरल हुआ है जिसमें उनके एक निजी सचिव जो हैं वो सरकारी मीटिंग में शामिल हुए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र चौहान जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से लगातार कल तेज प्रताप यादव अपने जीजाजी के साथ मीटिंग में शामिल हुए थे और अब जो है तेजस्वी यादव भी अपने एक सहायक के साथ शामिल हुए, क्या कहेंगे बिहार में? देखिए, बिहार अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। अब नीतीश कुमार जी की उम्र ज़्यादा हो गई, रोकने की स्थिति भी बहुत नहीं बनती है। राजनीति में कमज़ोर हो चुके हैं नीतीश जी, और अगर मजबूत भी होते तब भी रोकने की उनकी स्थिति अब ताकत नहीं रह गई है। और जिस तरह से जिस दिन नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा किया और पटना और पूरे बिहार में हर्ष फायरिंग हुई है, उसे क्या आपको लगता है? ये नहीं लगता है कि आतंक के राज की तरफ बढ़ रहा है बिहार? और बिहार को अब झेलना पड़ेगा। जिस तरह से लालू राबड़ी के शासन में स्थिति थी कि रात को निकलना मुश्किल था, उस तरह से अब मुश्किल हो जाएगी निकलना। अब लोगों को सोच समझ के अपना काम करना है, चलना है। इस राज्य को अब तो छोड़ना नहीं है, लेकिन इसमें सोच समझ कर रहना है। कैसे लड़ना है, बीजेपी अब लड़ेगी। और नीतीश कुमार से मुक्ति मिल गई बीजेपी को, ये बहुत अच्छी बात है। बीजेपी के पूरी तरह कार्यकर्ता खुश हैं इस निर्णय से। क्या लग रहा है सर, 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, ऐसे में आपकी पार्टी अकेली लड़ेगी तो कितना चुनौतीपूर्ण होगा? कोई चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। बीजेपी लोकसभा का चुनाव तो प्रधानमंत्री के चेहरा पर होता है, और नरेंद्र मोदी जी के सामने न कोई चेहरा है, न बीजेपी की नीतियों के सामने है कोई खड़ा होने वाला है। बीजेपी का देश भर में एक संगठन है, ढांचा खड़ा है, ये सिस्टम की पार्टी है। तो इसलिए इसमें कोई चुनौती की स्थिति नहीं है। बिहार में 40 सीट है लोकसभा में, तो मुझे लगता है कि 35 प्लस में बीजेपी अकेले जीतेगी। सर, जिस तरह से बिहार में खासकर जो क्राइम की लोग बात करें हम, तो कल भी पटना में 2-3 क्राइम हो गया और लगातार बिहार के कई जिलों में क्राइम हो रही है और आपकी पार्टी लगातार इसको लेकर जो है अब नीतीश कुमार पर सवाल उठा रही है, जबकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो पहले जितनी थी उससे अब सुधार हुआ है। नहीं, कोई सुधार नहीं हुआ। आप खुद देख सकते हैं तेजस्वी क्या कहेंगे। तेजस्वी तो मांग रहे थे गृह मंत्रालय, गृह विभाग मांग रहे थे, उनको मिला नहीं। चूँकि नीतीश जी अपने जीते जी किसी को वो विभाग नहीं दे सकते हैं। वो जानते हैं कि वो विभाग देना खतरे से खाली नहीं है, और पूरी तरह नीतीश कुमार जी फेलियोर हो चुके हैं। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं अधिकारीगण यहाँ, उसको रोक पाना मुश्किल है। अब कैसे रोक पाइएगा? हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसों का खेल हो रहा है, तो कैसे रोकिएगा? अफसर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ। एक औरंगाबाद ज़िले में हसपुरा जगह है, वहाँ किसी ने मोटेशन के लिए अप्लाई किया था, संयोग से वो राजद का कार्यकर्ता था। मैं राजद की बड़ाई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। और वह गया बात करने, तो बात करने गया तो जो अधिकारी था उसने कुछ बदतमीजी कर दी, तो वो मारने लगा। और मारने लगा तो राजद के कार्यकर्ता आकर और समझिए कि 10-20 लात उस अधिकारी को मारा। तो फिर उस अधिकारी ने फ़ोन किया, मुख्यमंत्री सचिवालय, कहा कि मैं मुख्यमंत्री का संबंधी हूँ, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। तो इस पर राजद के लोग मारने लगे उसको, और मारने लगे तो समझिए उसने फ़ोन किया कि मैं केस करना, FIR करना चाहता हूं, तो यहाँ से कह दिया गया कि नहीं करना है FIR। तो ये तो स्थितियां बढ़ रही है। अब अगर चलना है तो नीतीश कुमार को समझौते करने पड़ेंगे। अब समझौते करने पड़ेंगे, और समझौतों में बिहार की भद होगी, बिहार की स्थिति और ख़राब होगी। बिहार में जीना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से राजद के लोग अब हरा गमछा लेकर और सड़कों पर निकल रहे हैं, चौक चौराहों पर आ रहे हैं, उससे लगता है कि भले लोगों को अब चौराहों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा।
क्या लग रहा है 2024 और में जो है, क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार 24 के बाद जो है वो फिर क्या आप लोग के साथ आएंगे? नहीं नहीं, अब आने की कोई संभावना नहीं है। अगर आएंगे तो फिर क्या आप लोग उनको स्वीकार करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम लोग कहीं से स्वीकार हम नहीं करेंगे। नीतीश कुमार धोखाबाज आदमी है। नीतीश कुमार के साथ मैंने 20 साल तक काम किया है संगठन में। नीतीश कुमार के साथ मैं एक जगह मैं रहता था, न्यू पुनाईचक में। मैं जानता हूँ उनकी सारी खासियतों को भी जानता हूँ, उनकी कमियों को भी जानता हूँ, वो कैसे आदमी हैं। इसलिए नीतीश कुमार के साथ अब जाने का बीजेपी का कोई सवाल नहीं उठता है। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र चौहान, जिनका कहना था कि अगर नीतीश कुमार अगर फिर से आरजेडी की तरफ पलटी मारते हैं और बीजेपी में आने की कोशिश करते हैं तो इस बार जो है उनके लिए जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। पटना से कैमरा राजेश के साथ शक्ति न्यूज़ 22 को।